हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को पूरी देखिए और जो भी आपकी क्वारीज हैं फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड, जिन बच्चों ने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है उनकी भी इसमें बात होगी, और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भी फिल करा तो यार वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि काफ़ी बच्चे, पहले हम प्रोग्राम कोर्सेज़ की बात करते हैं, BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम। इसमें बात यह है कि जो MIL वाला सब्जेक्ट है उसमें आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। लाइक हिंदी ए पढ़ा था तो वही आप चूज़ करोगे। दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आप आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। अगर वो चूज़ कर लोगे दूसरा सब्जेक्ट तो अल्टीमेटली आपका चेंज कर दिया जाएगा SOL की तरफ से कुछ टाइम के बाद। तो ये बेटर है कि पहले से ही वही सब्जेक्ट आप चूज़ करो जो सब्जेक्ट आपको लेना मैंडेटरी है। तो MIL की हम बात कर रहे हैं BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम वाले बच्चों से। तो MIL में वही सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है जो फर्स्ट सेमेस्टर में था। अब अपनी फ्री रिसिप्ट डाउनलोड करिए, उसमें देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने MIL में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर MIL की बात हो रही है तो वही सब्जेक्ट आपका फोर्थ सेमेस्टर में होगा। अब इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर क्या सिलेबस भी सेम है। सिलेबस यार ऑफ कोर्स अलग है, बट आपने अगर हिंदी ए पढ़ा है तो आप फोर्थ में भी हिंदी ए ही पढ़ोगे। अगर बी पढ़ा था तो बी ही पढ़ोगे। अगर उर्दू ए पढ़ा है तो उर्दू ए ही पढ़ोगे। अगर पंजाबी ए पढ़ा है तो पंजाबी ए ही पढ़ोगे। अब बच्चे सवाल पूछ रहे हैं प्रोग्राम वाले ही कि सर जो इन लिeu ऑफ MIL है वो हम ले सकते हैं। वो सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते। अगर आपने स्कूल में क्लास 8 या उसके बाद कोई लैंग्वेज पढ़ी है हिंदी उर्दू तो वो सब्जेक्ट आप नहीं चूज कर सकते, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब वो क्यों नहीं कर सकते इसका जवाब मेरे पास नहीं है, बिकॉज ये यूनिवर्सिटीज़ के रूल हैं। तो खैर, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में MIL में जो सब्जेक्ट चूज किया है वही आप चूज करोगे। ठीक है, अब हमारी बारी आती है प्रोग्राम वाले बच्चों से ही बात कर रहा हूं मैं, स्किल इन्हांसमेंट में। BCom प्रोग्राम में दो ऑप्शन है आपके पास स्किल इन्हांसमेंट में। जो चूज आप करोगे वही आपको पढ़ना होगा, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आई थिंक एक E-कॉमर्स है और एक आई थिंक पर्सनल टैक्स एंड प्लानिंग है। तो जो भी आप चूज करोगे सोच समझ के चूज करना, उसके बाद ऐसा ना हो कि सर मैं चेंज करना चाहता हूँ या चेंज करनी चाहती हूँ, वो नहीं हो पाएगा। BA प्रोग्राम में स्किल इन्हांसमेंट की बात करता हूँ। जो सब्जेक्ट आप BA प्रोग्राम में, देखो BA प्रोग्राम में स्किल एनहांसमेंट में 4-5 ऑप्शन हैं। तो आपको ये सोचना है कि थर्ड सेमेस्टर में आपके पास अगर ट्रांसलेशन स्टडीज था तो वो दोबारा नहीं चूज करना आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? अगर थर्ड सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडीज आप पढ़ चुके हो तो वो दोबारा नहीं चूज करना आपको फोर्थ सेमेस्टर में। और इसका उल्टा कर दो, अगर थर्ड सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडीज नहीं पढ़ा था तो आप चूज कर सकते हो फोर्थ सेमेस्टर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन बच्चों ने ट्रांसलेशन स्टडीज थर्ड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा उनको फोर्थ सेमेस्टर में चूज करना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। और ऐसे बच्चे जो थर्ड सेमेस्टर में सपोज एजुकेशन पढ़कर आए, रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड, तो वो फोर्थ सेमेस्टर में दोबारा से एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि वो दोनों सब्जेक्ट ही अलग अलग हैं। ट्रांसलेशन स्टडीज तो एक ही सब्जेक्ट है इसलिए आप दोबारा नहीं चूज कर सकते, बट जो एजुकेशन है वो डिसिप्लिन तो एक है बट उसका टॉपिक अलग अलग है। दोनों टाइटल, पेपर का जो टाइटल है दोनों अलग अलग है। तो एजुकेशन आपने अगर थर्ड सेम में पढ़ा है तो फोर्थ सेमेस्टर में चूज कर सकते हो। अच्छा, स्किल इन्हांसमेंट में जिन बच्चों ने गलती से ट्रांसलेशन स्टडीज अगर थर्ड सेम में पढ़ा है और फोर्थ सेमेस्टर में भी चूज कर लिया बाय मिस्टेक, तो वो SOL द्वारा चेंज कर दिया जाएगा। वो चेंज करके क्या सब्जेक्ट आपको देंगे, जो भी देंगे वो आपको पढ़ना होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि ट्रांसलेशन स्टडीज दोबारा आप नहीं पढ़ सकते। अगर गलती से चेंज कर लिया है आपने तो वो SOL की मर्जी है, वो आपको आप कौन सा सब्जेक्ट अलॉट करेगा। अब ऐसा भी हो सकता है दोबारा से आपको करेक्शन का ऑप्शन दे दिया जाए, वो बात अलग है। तो इसलिए आप स्टूडेंट डैशबोर्ड चेक करते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बारी आती है, अच्छा प्रोग्राम कोर्सेज में डिसिप्लिन सब्जेक्ट तो सेम है, ये आपको पता ही होगा। अब हमारी बारी आती है ऑनर्स कोर्सेज की। ऑनर्स कोर्सेज में भी जो इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे हैं उन्होंने हो सकता है ट्रांसलेशन स्टडीज चूज कर लिया हो दोबारा, या फिर थर्ड सेमेस्टर में लिटरेचर था तो लिटरेचर दोबारा चूज कर लिया हो, तो वो भी चेंज हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो स्किल इन्हांसमेंट में इंग्लिश ऑनर्स में तो दो ही सब्जेक्ट हैं, जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लिया है वो नहीं पढ़ना दोबारा। अगर वही चूज कर लिया है बाय मिस्टेक तो दूसरा वाला ही आपको मिलेगा, उस चीज़ के लिए आप निश्चित रहिए, वो अपने आप चेंज हो जाएगा। और वर्ल्ड साइंस ऑनर्स में स्किल इन्हांसमेंट में एक ही सब्जेक्ट है, वही चूज करना है, ये आपको पता ही है। BCom ऑनर्स में स्किल इन्हांसमेंट में अगेन ऑप्शन है, जो ऑप्शन उसमें से आ रहे हैं वो आप चूज करोगे, उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जेनरिक इलेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो जो भी ऑप्शन आपके पास आ रहा है उसमें से कोई सा भी आप चूज कर सकते हो।
काफ़ी बच्चे जेनरिक इलेक्टिव में पूछ रहे थे कि सर मैंने 3rd सेमेस्टर में हिंदी पढ़ी थी, तो क्या मैं हिंदी दोबारा चूज़ कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो, क्योंकि यार वो सब्जेक्ट दोनों अलग-अलग हैं, डिसिप्लिन सेम है बट सब्जेक्ट दोनों अलग-अलग हैं, तो आप चूज़ कर सकते हो दोबारा। वहीं बीकॉम ऑनर्स में जेनरिक में आई थिंक एक ही ऑप्शन है पब्लिक फाइनेंस, तो वही आप चूज़ करोगे, ठीक है। और पोल साइंस ऑनर्स में आई थिंक 2 ऑप्शन होंगे, एक इंग्लिश का होगा यार एक, और आई थिंक हिंदी का होगा शायद। और इंग्लिश ऑनर्स में एक हिंदी का होगा, एक पोल साइंस होगा। तो जो आपको चूज़ करना है चूज़ करिए। जेनरिक में हिंदी दोबारा या पोल साइंस दोबारा चूज़ करना चाहते हो इंग्लिश ऑनर्स में, कर सकते हो, बिकॉज वो सब्जेक्ट टाइटल अलग-अलग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर MIL में किसी ने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है, जो फर्स्ट सेम में था वो नहीं चूज़ किया रहा, तो वो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली चेंज कर देंगे SOL। लेकिन स्किल इन्हांसमेंट में BA प्रोग्राम वाले बच्चे जिन्होंने वो सब्जेक्ट चूज़ कराए जो 3rd सेमेस्टर में नहीं था, तो जो आप चूज़ कराए वही मिलेगा आपको। ऐसा मत बोलना सर मैं चेंज करना चाहता हूँ। हो सकता है SOL डैशबोर्ड में चेंज करने की अपॉर्चुनिटी थे, बट उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, तो डैशबोर्ड ज़रूर से चेक करते रहना अपना, ठीक है। और जेनरिक इलेक्टिव भी अगर आपने चूज़ कर लिया तो वही रहेगा BE ऑनर्स वाले बच्चों। और बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में जो स्किल में चूज़ करा है वही रहेगा, आपने जो चूज़ करा है वही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। और पोल साइंस ऑनर्स में तो एक ही सब्जेक्ट है स्किल में, इंग्लिश ऑनर्स में भी एक ही बचा, क्योंकि 2 टोटल थे, जो उसमें से 3rd में आप एक पढ़ चुके हो, तो एक ही बचा, ठीक है। और बस यही सब था। बीकॉम में भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सब कुछ गलतियां हैं, टाइम के साथ जो आपने गलत सब्जेक्ट चूज़ करा, जो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा, खासकर प्रोग्राम वाले बच्चे, MIL वाले बच्चे, वो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा कुछ टाइम में, आप निश्चित रहिए। तो ये सब चीज़ें थी, और 20 जून तक टाइम है, आप फॉर्म फिल कर दीजिए। और फीस की कोई बात नहीं करी जा रही है SOL की तरफ से, तो बिल्कुल शांत रहिए, फीस आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।